नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द करियर्स अकेडमी मुरैना में। आइए हम आज के करंट अफेयर के प्रश्नों को देखते हैं। शुरू करते हैं। पहले कल के जो मोस्ट प्रश्न थे एक बार उनका रिवीजन करते हैं। पहले हम पहला क्वेश्चन है, हाल ही में त्योहारों पर कोविड-19 पर अंकुश लगाने के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया है? तो ये मिशन 100 दिन जो अभियान ये शुरू किया है। नेक्स्ट है, किस बैंक ने 6S अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में जो PNB यानी पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा जो है 6S अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे एक दिन के लिए भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है? तो ये अदिति माहेश्वरी को जो है एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार किस राज्य में 2631 यानी 2631 स्कूलों में केवल एक शिक्षक है? तो ये उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, किस राज्य ने एकलव्य स्कूल चलाने के लिए गैर सरकारी संगठनों के साथ समझौता किया है? तो ये अरुणाचल प्रदेश सरकार ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन का नया उत्पादन निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? तो ये DK मोहंती को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो ये 11 अक्टूबर को अंतर बालिका दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के लिए सबसे लंबी दूरी की कौन सी दो ट्रेनें शुरू की हैं? तो त्रिशूल और गरुड़ नाम से ये दो ट्रेनें जो है इसने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की जो लौंग को GI टैग मिला है? तो हाल ही में जो है तमिलनाडु की जो है लौंग है इसको जो है GI टैग दिया गया। और तमिलनाडु में बात की जाए तो ये कन्याकुमारी के हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी जिले की जो है लौंग है जिनको GI टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2036 के जो ओलंपिक खेलों की जो मेजबानी है अपना देश भारत ही करेगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं जिससे कि आपको नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें जिससे कि आपको सारी वीडियो PDF की फाइलें एक साथ मिल सके। आपको किसी प्रकार की हेल्प चाहिए तो उसके लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन है, 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया है? तो 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? ऑप्शन है डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस, जोशुआ डी एंग्रेंस्ट। तो इसका जो राइट आंसर है ये है ये सभी को, यानी इन तीनों ही पर्सनों को संयुक्त रूप से 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ये तीनों ही पर्सन है। 2021 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अमेरिकी अर्थशास्त्रियों डेविड कार्ड, गुइडो इम्बेंस, जोशुआ डी एंग्रेस्ट को, यानी ये तीनों ही पर्सन अमेरिकी अर्थशास्त्री, इन तीनों को ही संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। अब आखिर इन्हें ये क्यों मिला गया? उन्हें ये पुरस्कार नेचुरल एक्सपेरिमेंट से निष्कर्ष निकालने पर काम करने के लिए दिया गया है। अब 2020 में किसे मिला था? तो 2020 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार रॉबर्ट B विल्सन और पॉल मिलग्राम को मिला था। 2019 की बात की जाए तो 2019 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार भारतीय मूल के अभिजीत और उनकी पत्नी सहित 3 लोगों को मिला था। एकमात्र भारतीय अमर्त्य सेन है जिनको 1998 में यह नोबेल पुरस्कार मिला था। अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1968 में की। देखिए, नोबेल पुरस्कार जो है 1901 से दिए जाते हैं, जबकि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 1969 से दिए जाते हैं। अब 1969 में क्यों दिए जाते हैं? 1969 से क्योंकि यहाँ पर जो स्वीडिश बैंक की जो है 300वीं वर्षगांठ जो मनाई गई थी 1968 में, यहाँ पर ही इसकी घोषणा की गई थी और 1969 में जो है पहली बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार पहला दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में राजस्थान सरकार ने विधानसभा में पारित किस बिल को वापस लेने की घोषणा की है? तो ऑप्शन है इसके इंदिरा रसोई योजना, बाल विवाह विधेयक, राष्ट्रीय कृषि बिल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर ये है बाल विवाह विधेयक, जो क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन B सही है। हाल ही में राजस्थान सरकार ने जो है बाल विवाह विधेयक पारित करने वाला ये पहला राज्य बना था, लेकिन अब इसने इसको जो है वापस लेने की भी घोषणा कर दी है। ये बाल विवाह विधेयक क्या था? जैसे कि जो भी है जो 18 वर्ष से कम और 18 वर्ष और जो 21 वर्ष जो आयु निश्चित की गई है भारत सरकार के द्वारा, यदि इस आयु से यदि कम जो आयु के विवाह की करता है कोई व्यक्ति, तो उसको क्या है कि 30 दिन के भीतर ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य था। लेकिन इससे क्या है कि जो है बाल विवाह में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो जाएगी। जैसे कि बाल विवाह जो होते हैं हर कोई यानी रजिस्ट्रेशन करा के तो बाल विवाह कर सकता है। ऐसे जो बिल है ये राजस्थान सरकार ने हाल ही में विधानसभा से पास कराया था, लेकिन अब इस बिल को वापस लेने की भी घोषणा राजस्थान सरकार ने कर दी है। राजस्थान की बात हुई है, उसके बारे में देखते हैं। राजस्थान के जो राज्यपाल हैं कलराज मिश्र हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम योजना राजस्थान में चल रही है। बाल विवाह पंजीकरण को अनुमति देने वाला विधेयक पारित, ये अभी बताई चुके हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। राइट टू हेल्थ बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य है। जयपुर में भारत का पहला अंगदाता म्यूजियम बनाया गया।
इंदिरा गांधी शहरी क्रेडिट कार्ड योजना जो है ये राजस्थान में जो है चल रही है। केवलादेव नेशनल पार्क, सरिस्का नेशनल पार्क और रणथंभौर नेशनल पार्क, ये जो नेशनल पार्क है ये राजस्थान में स्थित है। यहाँ पर जो इसका जो सरिस्का नेशनल पार्क है, यहाँ पर सबसे पहले जो है बाघों की संख्या कम हुई थी, इसीलिए इस और इसके साथ ही जो घाना पक्षी विहार और केवलादेव घाना पक्षी विहार है, यहाँ पर जो है साइबेरियन सारस प्रतिवर्ष प्रवासी पक्षी यानी प्रवास के दौरान प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं। और अभी आपको बताया था हाल ही में जो है प्रवासी पक्षी दिवस भी मनाया गया। अब ये किस दिन मनाया गया है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ऐसा कौन सा राज्य जिसने सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब। तो इसका जो राइट आंसर ये है हरियाणा सरकार के द्वारा ऐसा किया गया, यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन सी सही है। हरियाणा सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों के राजनीतिक चुनाव में भाग लेने पर पूर्णतः प्रतिबंध जो है इसने लगा दिया है। अब हरियाणा की बात हुई है तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। हरियाणा के जो राज्यपाल हैं वर्तमान में जो बंडारू दत्तात्रेय है, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं। हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ और चंडीगढ़ में हाल ही में जो है भारत का सबसे ऊंचा एयर प्यूरिफायर टावर जो है लगाया गया। मेरा पानी मेरी विरासत योजना हरियाणा सरकार के द्वारा शुरू की गई है। हवाई टैक्सी की शुरुआत जो है हरियाणा सरकार ने की। गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर ही बैन लगाने वाला ये पहला राज्य है। सुल्तानपुर नेशनल पार्क और नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य ये भी हरियाणा में स्थित है। पीएम कुसुम योजना के तहत जो है सोलर पंप लगाने में जो है हरियाणा जो है टॉप पर यानी शीर्ष पर रहा था। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को कौन सा पुरस्कार दिया गया है? तो डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी ने कौन सा पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है भारत रत्न, आर्यभट्ट पुरस्कार, लाइफ टाइम अचीवमेंट, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर यह है आर्यभट्ट पुरस्कार, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी सही है। हाल ही में डीआरडीओ के अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, इनको आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब क्यों किया गया है इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। डॉक्टर जी सतीश रेड्डी को यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष यात्रियों के प्रचार में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के द्वारा दिया गया है। डीआरडीओ की बात हुई है तो डीआरडीओ की स्थापना 1958 में की गई थी और डीआरडीओ का जो मुख्यालय ये नई दिल्ली में स्थित है। और डीआरडीओ के जो अध्यक्ष की हम बात कर ही चुके हैं, जो अध्यक्ष डॉक्टर जी सतीश रेड्डी है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किस देश को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए आमंत्रित किया है? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किसे आमंत्रित किया? ऑप्शन है चीन, अमेरिका, भारत, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका जो राइट आंसर ये है अपना देश भारत, यानी क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन सी सही है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने जो है भारत को पूर्णकालिक सदस्य बनने के लिए इसका जो है ये आमंत्रित किया है। अब अंतर्राष्ट्रीय इसकी बात हो रही है तो इस एजेंसी के बारे में देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी की स्थापना नवंबर 1974 को हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के जो अध्यक्ष हैं वर्तमान में युकिया अमानो है। कौन है? युकिया अमानो इसके जो है वर्तमान अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारत पे के अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो जो भारत पे एक ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के जो प्लेटफॉर्म है, इसके लिए अध्यक्ष इसका जो है किसे बनाया गया? ऑप्शन है गुरबीर पाल सिंह, रजनीश कुमार, असनीर ग्रोवर, इनमें से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है यह है रजनीश कुमार, यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। रजनीश कुमार को जो हाल ही में भारत पे के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। अब अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो गुरबीर पाल सिंह जो है ये हाल ही में एनसीसी के महानिदेशक बनाए गए हैं, 34वें नंबर के हैं। रजनीश कुमार हम बता ही चुके हैं आपको, भारत पे के अध्यक्ष और ये पूर्व एसबीआई अध्यक्ष रह चुके हैं। असनीर ग्रोवर की बात की जाए तो ये जो भारत पे के मुख्य कार्यकारी प्रबंधन अधिकारी हैं। भारत पे ने हाल ही में एसबीआई के पूर्व अध्यक्ष रजनीश कुमार को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। भारत पे की स्थापना 2018 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है। इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी असनीर ग्रोवर है, ये इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में विश्व में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? तो सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी कौन बन गई? ऑप्शन है मिताली राज, एमी हंटर, स्मृति मंदाना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है यह है एमी हंटर, यानी क्वेश्चन नंबर 7 का
ऑप्शन बी सही है। हाल ही में जो एमी हंटर है ये दुनिया में सबसे कम उम्र में शतक लगाने वाली पहली खिलाड़ी बन गई है। एमी हंटर आयरलैंड की अभी 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं। कितनी? 16 वर्षीय खिलाड़ी हैं आयरलैंड की। और 5 अक्टूबर को एमी हंटर ने जिम्बाब्वे के खिलाफ यह शतक लगाया है। तो यह शतक लगाने वाली जो है भारत की पहली खिलाड़ी बन गई है। मिताली राज की बात की जाए तो मिताली राज जो भारतीय महिला टीम की जो कैप्टन है, और स्मृति मंदाना भारतीय क्रिकेटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन किस देश ने लॉन्च की है? तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन यानी ऑटोमेटिक बिना किसी ड्राइवर के इसे चलाया जा सकता है। तो सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन ये किस देश ने लॉन्च की है? ऑप्शन है अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान। तो इसका जो राइट आंसर है ये है जर्मनी, यानी क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी सही है। जर्मनी ने हाल ही में दुनिया की पहली सेल्फ ड्राइविंग ट्रेन लॉन्च की है। यह ट्रेन जर्मनी ने 11 अक्टूबर 2021 को लॉन्च की है। यह ट्रेन जर्मनी के हैम्बर्ग शहर में शुरू की गई है। यह ट्रेन पूरी तरह से स्वचालित है। इसे डिजिटल तकनीक से कंट्रोल किया जा सकता है, यानी कि जैसे ऑटोमेटिक तरीके से, यानी वहीं से बैठे जो सिग्नल के थ्रू हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए एक चालक इसमें रखा जाएगा, लेकिन उसको कंट्रोल ऑटोमेटिक तरीके से हम कर सकते हैं। लेकिन यदि कोई टेक्निकल डिफॉल्ट आता है तो उस चीज में यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक चालक इसमें उपस्थित रहेगा। जर्मनी के जो राष्ट्रपति हैं ये हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीनमेयर हैं। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। जर्मनी की जो करेंसी है ये यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? तो अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया गया है? ऑप्शन है 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 13 अक्टूबर या 14 अक्टूबर। तो इसका जो राइट आंसर है 13 अक्टूबर, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन सी सही है। 13 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस के रूप में जो है मनाया गया। अब ये आपदा न्यूनीकरण दिवस यानी कि आपदा तो आप जानते ही है, जैसे कि अकस्मात कोई भी घटना यदि घटित, प्राकृतिक भौगोलिक घटना कोई भी अकस्मात घटित होती है, यही तो आप प्राकृतिक आपदाएं कहलाती है। अब इस दिवस को मनाने का उद्देश्य क्या है? तो आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाने का उद्देश्य जो भी ये आपदाएं जो होती हैं, इन आपदाओं न्यूनीकरण यानी इनमें कमी लाने के लिए, जो आपदा इनसे बचने के लिए जो लोगों में जो जागरूकता फैलाना है, यानी कि जिससे हम आपदा जो इससे जनधन की जो हानि जो होती है उसको कम से कम किया जा सके। यही है आपदा न्यूनीकरण दिवस जो हाल ही में 13 अक्टूबर को मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? तो भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नरेंद्र मोदी, डॉक्टर के शिवन, अमित शाह। तो इसका जो राइट आंसर है यह है नरेंद्र मोदी, यानी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी सही है। नरेंद्र मोदी के द्वारा हाल ही में भारतीय अंतरिक्ष संघ का उद्घाटन किया गया। अब आखिर ये क्या चीज है? भारतीय अंतरिक्ष संघ स्पेस संबंधी नीतियों के निर्धारण में मदद करेगा। इसका उद्देश्य भारत को अंतरिक्ष उद्योग में दुनिया में ऊंचाई तक पहुंचाना है। तो यही इसी के उद्देश्य से भारतीय अंतरिक्ष संघ का जो है उद्घाटन ये नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। अदर ऑप्शन डिस्कस करें तो वैसे तो आपको पता ही है, फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। राजनाथ सिंह जो है ये भारत के रक्षा मंत्री हैं और ये लखनऊ से सांसद है, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से सांसद है। नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और ये उत्तर प्रदेश के वाराणसी से सांसद हैं, लोकसभा सांसद। डॉक्टर के शिवन की बात की जाए तो भारतीय जो इसरो है, यानी कि जो अंतरिक्ष एजेंसी इसरो है, इसके जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर के शिवन है। अमित शाह की बात की जाए तो वर्तमान में ये गृह मंत्री है। ये गुजरात के गांधीनगर से लोकसभा सांसद है। और अमित शाह ने अभी हाल ही में जो गांधीनगर में लड्डू वितरण योजना भी शुरू की है। तो इतने पॉइंट आप इससे रिलेट रख सकते हैं। अब आपका कल का सवाल था आपका, हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये डॉक्टर रणदीप गुलेरिया को जो हाल ही में लाल बहादुर शास्त्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और ऑप्शन ए की बात करें, दीपिका पादुकोण है, ये भारत की पहली ग्लोबल अचीवर अवार्ड पाने वाली पहली फिल्म अभिनेत्री बन गई हैं। तो इसे ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो हाल इसे भी आप रिलेट रखें इससे। अब आज का सवाल है आपका, WHO की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में प्रति मिनट वायु प्रदूषण से कितने व्यक्तियों की मौत हो रही है? तो कितने की हो रही है? ऑप्शन आपके 10, 13, 16 या 19। आपका जो भी राइट आंसर हो उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और डिटेल के साथ लिखा कीजिए, क्योंकि जिन चीजों को हम लिख देते हैं उन चीजों को हम एक लंबे समय तक याद भी रख सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर जरूर करें।